आबाद हो, हम अपने घर में हमेशा आते रहे। यहाँ सम्मानित मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला पार्षद जी, पूर्व जनप्रतिनिधि, हमारे सारे बुजुर्ग, मेरे गार्जियन, पिता के समान, मेरी माँ और बेटी, मेरी बहनें, सभी युवा साथी। ए बड़ा बाबू हटाइए पीछे से, बड़ा बाबू पीछे, फिर बच्चे चले गए हैं। बड़ा बाबू ये लड़के को मैं सभी लोगों से सिर्फ दो बात कहने आया। मैं हमेशा बचपन से लेकर के आज तक आपका और मेरे बीच का रिश्ता खून का रिश्ता है। देश में जब जब नफरत की और देश और इंसानियत को बांटने की बारी आई, तब तक पप्पू यादव अपनी जिंदगी सड़कों पर और लड़ने और मरने का जज्बा दिखाया। मैंने कभी इस मुल्क में वाहिद राहुल गांधी एक शख्स है, वाहिद कांग्रेस पार्टी एक शख्स है, वाहिद इस मुल्क का यदि कोई पार्टी जो इंसानियत और मोहब्बत को पैगाम देती है, जो अम्बेडकरवादी सोच से लेकर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान, इस देश में चाहे जो भी ऐसे लोग हों, हमेशा कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की सेवा की है, हमेशा कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा की है, हमेशा कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। हर मनुष्य, चाहे वो दलित हो, एसटी हो, ईसी हो, ओबीसी हो, चाहे ऊंची जात के लोग हों, चाहे अकलियत के लोग हों, हमेशा मोहब्बत का पैगाम यदि कोई रास्ता दिखाया है वो कांग्रेस पार्टी और हाथ छाप है। जब भी विकास की बारी आई बिहार में, चाहे वो रेलवे का सवाल हो, चाहे मैंने कहा था साल भर पहले 6 महीने के अंदर पूर्णिया दुनिया का नंबर 1 नहीं होगा तो पप्पू यादव रिजाइन कर देगा। आज पूरा का पूरा पूर्णिया, कल हम 2 प्लेन लेके आए, दिल्ली से पूर्णिया और हैदराबाद से पूर्णिया, 7 प्लेन पूर्णिया से चलने लगा, 7 प्लेन। यहां से पूरा भारत जुड़ जाएगा। हमारे लोग बेंगलोर, पूना, बंबई, कलकत्ता अब प्लेन से चलेंगे। हमारी लड़ाई आपकी है। वंदे भारत, अमृत भारत, इस जलालगढ़ से कलगलिया का रेलवे लाइन आपके द्वारा, आपके तरफ से सीधा बंगाल को जोड़ने वाला है। हम हमेशा मुखिया जी से, दोनों मुखिया जी बगल में, सरपंच साहब बगल में खड़े हैं। हमेशा मैं इस इलाके के विकास के अलावा दूसरी बात नहीं करता। चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोई भी घटना, हवा से पहले, एम्बुलेंस से पहले, पुलिस से पहले पप्पू यादव पहुंचता है। जब भी आप कोई हिंदुस्तान का गरीब हो जिसके आंसू हम ना पहुंचे, अस्पताल में मेरी माँ हो या बेटी, सबसे पहले पप्पू यादव का पैगाम पहुंच जाता है। इसको दुख नहीं होता, चाहे मदरसा का सवाल हो, चाहे स्कूल का, हमेशा पप्पू यादव आपकी बात करता है। मैं आज अपने घर में आया, ये कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान को बचाना चाहता है। एसआईआर के मुद्दे पर 10-10 हजार किलोमीटर राहुल गांधी चलते रहे, नफरत के खिलाफ लड़ते रहे। मैं इसीलिए आपके पास आया। ये वाहिद इंसान जिसके पैर में चप्पल नहीं, जिसके तन पे कपड़े नहीं, 2 दिन से ये रो रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे चुनाव लूं। पर जो कर रहा मुखिया जी जाके उनको बोले, इस एक आदमी, जिस आदमी को मैंने अफाक बाबू से मैंने कहा, अफाक बाबू आपके घर में कौन पहचानता था आपको? जब जिला परिषद अध्यक्ष बनाने की बारी आई, जब 10,000 लोग नहीं देखते तो पप्पू यादव आपके लिए 80 लाख रुपया लगाया। मेरी पत्नी ने आपको सोनिया गांधी से कह करके मंत्री बनाया। आप लोग, आप और तौसीफ आलम दोनों 5 करोड़ रुपया ले लिए राज्यसभा में और कांग्रेस को धोखा दिया। हम पैर पकड़े, प्रभारी का बोला नहीं, इन लोगों ने 5 करोड़ रुपया लिया। मैंने कहा प्रमुख साहब जिसको देना हो दे दीजिए। बोला प्रमुख साहब का सर्वे आया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं पप्पू। एक बार मैंने नहीं बोला,
जिस मेरी माँ ने आपके लिए हमेशा भीख मांगी, हमेशा आपके लिए मैं पागल रहा। हम कलेक्टर को बोले जाइए अफाक जी को लेके आइए, मैं उसको टिकट दूंगा। कलेक्टर उसको पट्टा लेके गया और मैं जेल में था। अफाक जी, मैं गीता का कसम खाता हूं, कुरान का खाओ, मैंने आपको जेल में टिकट दिया कि नहीं दिया, बता दो अफाक जी। और आज इसको कांग्रेस ने टिकट दिया, मैंने नहीं। हाथ छाप है इसके पास। बिहार की लड़ाई नहीं है, बिहार जीतिए। आसाम के नफरत को पप्पू यादव और राहुल ना मिटा दे तो मेरे पैदाइश में फर्क हो। बिहार जीतिए। 2029 में राहुल गांधी पीएम हो। आप इरफान भाई को जिता दीजिए। ये मूलधन सूद ब्याज तो नहीं चलेगा इस्लाम में, इसलिए हम नहीं। हम बैंक बैलेंस, नरेंद्र मोदी को कहा था हमको, बोला अरे भैया नोटबंदी कर दो, मियाँ जी सबका पैसा गायब हो जाएगा। हम बोले काहे गायब हो जाएगा, तो बोला मियाँ जी सब बैंक में पैसा नहीं रखता है, सूद ब्याज नहीं खाता है। तो जब नोटबंदी हुआ 140 लोग मर गए, तो एक तो मियाँ जी नहीं मरा, सब हिंदू मर गए। तो हम बोले भैया मियाँ जी का पैसा तो नहीं निकला, लगता हम ही लोग का निकल गया भैया, आप तो सूद ब्याज। तो इसीलिए हम बैंक बैलेंस है, और हम बैंक बैलेंस आपको वचन देते हैं। ये भाई से कभी भूल नहीं हुई होगी, मैं तो आपका बेटा ही हूं। राहुल गांधी का पैगाम और पप्पू यादव यदि सही माने में आपका सेवक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं दिल से कहता हूं, कभी कोई भूल हो अपने भाई से माफ करिएगा। पप्पू यादव से ज्यादा एक बार इस गरीब बेटे को मोहब्बत करिएगा, यही कहने में है। हाथ छाप, हाथ छाप, अंबेडकर का छाप, अंबेडकर का छाप, अशफाकुल्लाह का छाप, सुभाष का छाप, गांधी का छाप, अब्दुल हमीद का छाप, दलितों का छाप, पिछड़ों का छाप, गरीबों का छाप, कमजोरों का छाप, अकलियतों का छाप। जोर से बोलिए कौन छाप? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। हाथ छाप, हाथ छाप। कस्बा की जलालगढ़ की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के छात्र बेटी महिला जिंदाबाद, जिंदाबाद। माला पिना दिया जाए, मैं जोर से नहीं बोल रहा तो भालो छोड़ो, भालो छोड़ना, माला का जोर से बोलो तब, दोनों हाथ उठेबो तब, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ, इनको हाथ बना दीजिए। इरफान बाबू को पप्पू यादव मुंशी बना के भेजेगा, मैं वचन देता हूँ, सेवा करे। बहुत बहुत धन्यवाद, अल्लाह हाफिज। छठ के सबको, सब गरीब गुरबा के छठ के पर्व के बधाई मुबारकबाद। वहां से हटाइए ना मुखिया, आप लोग